10 का दम का आगाज हम इस समय की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भदोही से बड़ी खबर, जहां औराई में रविवार की रात दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लगी। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मरने वालों की संख्या अब 3 से बढ़कर 5 हो गई है। इस हादसे में 64 लोग झुलस गए, जिसमें गंभीर हालत में कई लोगों को वाराणसी बीएचयू इलाज के लिए रेफर किया गया है। हादसे के वक्त पंडाल में कई लोग मौजूद थे। दुर्गा पंडाल में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आग विकराल रूप लेती हुई देखी गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद पंडाल में भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि पंडाल में जगह कम थी, लोग ज्यादा थे, जिसकी वजह से भगदड़ मचने के बाद बाहर निकलने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी, समय लगा और इसी वजह से ज्यादा संख्या में लोग आग में झुलस गए। 64 लोग हैं जो आग में झुलसे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस कमिश्नर खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। आप मेरे आसपास देखेंगे 4 तस्वीरें, जिसमें आप इस पूरी खबर को समझ सकते हैं। पंडाल में आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। आग में 64 लोग झुलस गए। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 बच्चे भी मरने वालों में शामिल हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं, विकराल रूप आग ने धारण किया और 64 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। दिनेश पटेल मेरे सहयोगी भदोही से समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं दिनेश की तरफ। दिनेश, अब तक क्या पुलिस कमिश्नर खुद इस मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पता लगा पाई है कि आखिर वजह क्या रही आग लगने की, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और 64 लोग झुलसे? देखिए, इस मामले में एसआईटी टीम गठित की गई थी और एसआईटी टीम ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस तरह के तथ्य बताए गए हैं कि जिस दुर्गा पूजा पंडाल में ये भारी भीड़ जुटी हुई थी, वहीं पर एक हैलोजन रखा हुआ था जो काफ़ी बड़ा था और उसी की तपिश की वजह से उसी से सटा हुआ जो पॉलीथिन का इन्होंने पूरी सजावट की थी उसमें आग पकड़ी और जिसके बाद उस आग ने विकराल रूप ले लिया था। आपको बता दें कि इस हादसे में अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। दादी और उसके 2 नातियों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। अभी भी तमाम लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुल 64 लोग इस हादसे में आग से झुलसे हुए थे। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी की जो टीम है और अन्य विभिन्न बिंदुओं पर भी जांच कर रही है, कहां किस तरह की खामी थी और किस तरह के और जो हैं वो तथ्य थे। जी ठीक है, तो दिनेश, अब इस पूरे हादसे में, इस पूरे अग्निकांड में जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुलिस किसके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है? देखिए, जो वहां पर दुर्गा पूजा समिति के जो लोग थे, पुलिस का कहना है कि उनकी इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। जगह बहुत कम थी और 150 से ज़्यादा लोगों को वहां एकत्रित किया गया था और जो मानक थे उन मानकों का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो ऐसे में जो आयोजन समिति के जो लोग हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है और पुलिस उन पर इसमें कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अभी जनपद के कई अस्पतालों में, वाराणसी और प्रयागराज के अस्पतालों में बड़ी संख्या में बच्चे भी एडमिट हैं और बताया जा रहा है कि उसमें कुछ बच्चों की हालत चिंताजनक है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इलाज बेहतर से बेहतर हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। शासन स्तर पर भी तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया था और उन्होंने इस प्रकरण में निर्देश दिए हैं कि बेहतर इलाज लोगों का किया जाए और हर संभव मदद की जाए। जी ठीक है दिनेश, लेकिन ये बहुत बड़ा अग्निकांड आप कह सकते हैं अपने आप में, क्योंकि कल तक जो जानकारी थी उसमें 3 लोगों की जानकारी आ रही थी मरने की, लेकिन अब ये मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 5 हो गई है संख्या मरने वाले लोगों की और इसमें बच्चे भी शामिल है। 2 बच्चे हैं जिनमें जान गई है बच्चों की। दिनेश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के ऊपर संज्ञान लिया है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।